हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमने अपनी पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 10 BE क्लास 8 मैथ्स RS अग्रवाल बुक का क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व कर लिया था। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 से 14 तक सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए बिना किसी डाउट के, तो आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहें और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो हमारा जो 11वां क्वेश्चन कहता है, आफ्टर अलोइंग अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस। तो देखिए, किसी जो चीज़ है उस पर 10% का डिस्काउंट देने के बाद, जो MRP रहता है, मार्क प्राइस है, उस पर 10% का डिस्काउंट देने के बाद जो ट्रेडर रहता है, बेचने वाला, वह 17% का गेन कमाता है। तो हमें ये बताना है व्हाट परसेंट इज द मार्क प्राइस इज अबव द कॉस्ट प्राइस। जो मार्क प्राइस है वो कितने परसेंट से कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें CP को x मान लेंगे। तो हम लिख लेंगे लेट CPB में x हम लोग मान लेंगे, नहीं CPB में 100 हम लोग मान लेंगे, और MP भी हमें नहीं दिया हुआ है तो हम MP को भी x मान लेंगे, एंड MPB में हम लोग ने x मान लिया। तो हम लोग सबसे पहले डिस्काउंट फाइंड कर लेते हैं। डिस्काउंट कितना परसेंट का था? 10% का। तो 10% ऑन इट्स मार्क प्राइस, तो 10% ऑफ x हो जाएगा। तो डिस्काउंट हम लोग लिख लेंगे, डिस्काउंट इक्वल टू में कितना, 10% ऑफ x हो जाएगा। तो परसेंट में जब रहता है तो उसको हम ऐसे लिखते हैं 10 बाय में 100 और इंटू में x। तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। तो डिस्काउंट हम लोग का हो गया x बाय में 10। इतना डिस्काउंट है। तो हमें CP हम लोग ने मान लिया है, गेन भी हमें दिया हुआ है, तो हम SP निकाल सकते हैं। तो चलिए हम SP निकाल लेते हैं। वो फॉर्मूला है SP इज इक्वल टू में 100 प्लस में गेन परसेंट बाय में 100 इंटू में CP। वो सबकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। 100 प्लस में गेन, इसमें कितना दिया है? 17% गेन दिया हुआ है, और बाय 17% और बाय में 100 है, और CP भी हमने 100 माना है। तो यहाँ पे 100 कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 117 बाय में 100 इंटू में 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग का SP 117 रुपये आ गया। तो अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, MP जो हम लोग होता है, MP इक्वल टू में SP प्लस डिस्काउंट होता है, तो हम वो लिख लेंगे, MP इक्वल टू में SP प्लस डिस्काउंट। तो इसके हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो हमारा x की वैल्यू आ जाएगी। तो हम डिस्काउंट, तो अब हम इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो MP को हम लोग ने x माना था, उसके बाद SP हम लोग ने 170 निकाला था, और डिस्काउंट हम लोग ने x बाय में 10 निकाला था। तो जब इसको सॉल्व कर लेंगे, x की वैल्यू आ जाएगा, तो फिर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इधर को x रखेंगे। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो उस फ्रैक्शन को प्लस कर लेंगे, तो यहाँ पे 1 और 10 को डिवाइड करें तो 10 आएगा। तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1170 प्लस में x। ठीक है। तो ये इधर ये 10 डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 10x इज इक्वल टू में 1170 प्लस x। ये एक इधर प्लस में इधर जाके माइनस में आ जाएगा। 10x माइनस में x इज इक्वल टू में 1170। 9x इज इक्वल टू में 1170 हम लोग का आ गया। तो x की वैल्यू निकालने के लिए x इज इक्वल टू में 1170 को हम डिवाइड कर देंगे 9 से। तो जो भी डिवाइड करेगा आता है वो हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको हम 1 जा से करेंगे और इसको 130 जा से कर लेंगे। हम लोग का x की वैल्यू आ गया 130। तो हम लोग का मार्क प्राइस भी निकल गया। तो MP इज इक्वल टू में 130। तो हमसे ये पूछ रहा है कि कितने परसेंट से वो ज़्यादा है CP से। तो MP हम लोग का 130 है। तो पहले हम ये पता कर लेते हैं कितना ज़्यादा है, तब हम उसका परसेंट निकालेंगे। तो CP हम लोग का है, तो हम CP हम लोग ने 100 माना था। तो उसके बाद
कितना ज़्यादा है हम लोग का 30 ज़्यादा हो जाएगा, 30 ज़्यादा हो जाएगा तो उसका परसेंट निकालेंगे। ये तो x परसेंट, हमको कितना मालूम नहीं है कितना परसेंट है, तो हम x मान लेते हैं। x% ऑफ 100 इजिकल टू में 30 हो जाएगा। तो इसको x बाय में 100 कर लेंगे और इसके बाद इंटू में भी 100 हो जाएगा, इजिकल टू में 30 हो जाएगा। 100 से 100 कैंसिल, x इजिकल टू में 30 आ गया। तो जो MP जो है वो 30% ज़्यादा है SP से। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा 12th क्वेश्चन कहता है हाउ मच परसेंट अबव द कॉस्ट प्राइस, कितना परसेंट ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस शुड अ शॉपकीपर मार्क्स इज गुड, जो शॉपकीपर मार्क्स करता है। मैं वही चीज़ पूछ रहा है कितना परसेंट ज़्यादा है CP, कितना परसेंट ज़्यादा है मार्क्स प्राइस से, जो मार्क्स है। सो दैट आफ्टर अलाउंग अ डिस्काउंट ऑफ 10%, इसके बाद बताता है कि 10% का डिस्काउंट देने के बाद ऑन द मार्क प्राइस पे ही गेन्स 8%, तब पर भी वह 8% का लाभ प्राप्त करता है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सबसे पहले हम लोग इसमें भी CP को 100 मान लेंगे। तो लेट CP भी 100 हम लोग मान लिया एंड MP भी में x और MP को हम लोग x मान लेते हैं। तो अब डिस्काउंट भी निकाल लेते हैं उसी क्वेश्चन की तरह। तो 10% ऑफ x इजिकल टू में डिस्काउंट हो जाएगा, तो डिस्काउंट हो गया। तो 10 बाय में 100 इंटू में x, तो इसको 100 कैसे हो जाएगा। तो x बाय में 10 हम लोग का डिस्काउंट आ गया। तो हमें यहाँ पे CP दिया हुआ है, CP हम लोग ने मान लिया और उसके बाद गेन भी दिया हुआ है। तो इसमें भी हम SP निकाल लेंगे सबसे पहले। तो चलिए अब इसको SP निकाल लेते हैं। तो उसका जो फॉर्मूला हो जाएगा SP इजिकल टू में 100 प्लस में गेन परसेंट और फिर बाय में 100 इंटू में CP। ठीक है, तो हम लोग 100 प्लस में हम लोग का गेन कितना था, हम लोग का गेन 8% दिया हुआ था, तो गेन 8% हो जाएगा और बाय में 100 है और इंटू CP भी हम लोग ने 100 मान लिया था। तो हो जाएगा 108 बाय में 100 इंटू में 100। तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग का SP आ गया 108 रुपये। तो अब इसके बाद इसमें भी हम कर लेंगे MP इजिकल टू में SP प्लस डिस्काउंट हो जाएगा, इसमें भी वही चीज़ हो जाएगी। तो SP ही MP हमने x माना था और SP हम लोग ने अभी निकाला 108 और डिस्काउंट हमें निकाला था x बाय में 10। तो अब उसके बाद इसमें हम करेंगे x इजिकल टू में, इसको प्लस करेंगे तो ये LCM करने पे आएगा। तो 1080 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस में x, तो ये इधर डिवाइड में जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 10x इजिकल टू में 1080 प्लस x, इधर x प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा। 9x इजिकल टू में 1080। तो x की वैल्यू निकालेंगे, x इजिकल टू में 1080 y में 9। तो इसको अगर काटेंगे तो 120 से कट जाएगा। तो x की वैल्यू हम लोग की आ गया 120। तो x हमने MP को माना था, तो MP इजिकल टू में भी हो जाएगा 120 और CP जो था हम लोग का था, हम लोग ने 100 माना था, तो 20 ज़्यादा है तो 20 हो जाएगा मोर 20 है। जो MP है तो 20 ज़्यादा है CP से, तो कितना परसेंट हो जाएगा तो हमको ये नहीं मालूम है कि कितना परसेंट है। तो हम लोग इसको x मान लेंगे, x% ऑफ 100 इजिकल टू में 20 हो जाएगा। x बाय में 100 इंटू में 100 इजिकल टू में 20 हो जाएगा। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। तो x इजिकल टू में 20%। तो 20% जो MP ज़्यादा है CP से, तो ये भी हमारा बन गया। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा 13वां क्वेश्चन कहता है द मार्क प्राइस ऑफ अ टीवी इज 18,500। जो MRP है, मार्क प्राइस होता है वो टीवी का 18,500 है।
जो डीलर है उसको बेचने वाला है उस पर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स अलाउ करता है। तो आपको 2 सक्सेसिव डिस्काउंट नहीं पता होगा तो हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो में इसके बारे में पूरा बताया है, तो इसमें हम कुछ बताते हैं। तो सक्सेसिव डिस्काउंट मतलब क्या होता है, एक ही सामान पर लगातार 2 देने वाली छूट है। जो लगातार 2 बार छूट मिलेगा ना एक ही सामान पर, उसी को सक्सेसिव डिस्काउंट कहते हैं। तो 2 बार लगातार उस पर छूट मिला 20% का और 5% का। तो हमें ये पूछ रहा है फॉर हाउ मच इज द टीवी अवेलेबल, तो जो अभी जो है वो टीवी कितने में अवेलेबल होगा। तो अभी का उसका एसपी निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, जो हमें दिया क्या हुआ है, इसमें हमें एमपी दिया हुआ है, एमपी ऑफ टीवी हम लोग लिख लेंगे सबसे पहले। इसके लिए हमें कितना दिया हुआ है 18,500। तो सबसे पहला बार हमारा डिस्काउंट है 20% का, तो डिस्काउंट हो जाएगा हम लोग को, फर्स्ट डिस्काउंट है हम लोग का, तो 20% ऑफ, इसी में से डिस्काउंट देगा ऑफ 18,500 इजिकल टू में कितना हो जाएगा 20/100। को हम ऐसे ही लिखते हैं इंटू में 18,500। तो इसको अगर हम कर लेंगे तो यहाँ से अगर हमारा इसको से ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग को आ जाएगा 3700। तो पहली बार हमारा डिस्काउंट 3700 का हो गया। तो अभी का हम एसपी निकाल लेते हैं। तो एसपी इजिकल टू में एमपी माइनस में डिस्काउंट हो जाएगा। तो हम लोग का एमपी था कितना, हमको एमपी था 18,500 और उसमें से हमने डिस्काउंट कर लिया 3700 रुपये। तो हम लोग का कितना एसपी आ गया, हम लोग का एसपी आ गया 14,800 रुपीज़ हम लोग का एसपी आ गया। तो अब दोबारा उसने 5% का डिस्काउंट दिया, तो फिर से हम लिख लेंगे डिस्काउंट। तो हम लोग डिस्काउंट लिख लिए 5% ऑफ। हाँ अभी यहीं पे दिक्कत होती है, कोई सोचता है कि इसका 5% निकालें कि इसका निकालें। तो हमें ये अभी दाम है, पहले वाला दाम ख़त्म हो गया, अभी ये दाम है तो हमें इसका निकालना पड़ेगा। 5% ऑफ 14,800 इक्वल टू में 5/100 इंटू में 14,800 हो जाएगा। इक्वल टू में 00 से 00 कैंसिल। तो अगर हम इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 740 रुपीज़। तो ये बार अभी आ गया। तो ये भी यही, इसमें भी यही चीज़ हम करेंगे। एस पी इक्वल टू में एम पी माइनस में डिस्काउंट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम लोग का एम पी ये है 14,800, उसमें से डिस्काउंट हम लोगों ने इतना 740 रुपीज़ माइनस कर लिया। तो जो अब ये आएगा 14,060, यही हम लोग का इसका आंसर हो जाएगा बस। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये सॉल्व हो गया। तो हमारा आखिरी क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द सिंगल डिस्काउंट विच इज इक्विवेलेंट टू 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 5%। तो एक सिंगल डिस्काउंट खोजिए जो किसी सामान के 2 सक्सेस लगातार मिलने वाले 2 डिस्काउंट 20% एंड 5% डिस्काउंट के इक्वल हो। कोई एक ऐसा सिंगल, ये तो 2 डिस्काउंट है 20% एंड 5%, तो हमें एक ही डिस्काउंट बताना है जो इस दोनों के इक्वल हो। तो चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले किसी भी ऑब्जेक्ट का एमपी मान लेते हैं। एमपी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट हम लोग मान लेते हैं 100 रुपीज़ हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद 20% ऑफ, सबसे पहले हम पहला डिस्काउंट निकालते हैं, कितना है डिस्काउंट, तो 20% ऑफ 100, तो 20/100 इंटू में 100, तो 100 से 100 कैंसिल हो गया। तो पहली बार हम लोग का डिस्काउंट 20% का, तो इसमें इतना डिस्काउंट देने के बाद हमारा जो सामान का रेट कितना हो जाएगा, तो एस पी इजिकल टू में एम पी माइनस में डिस्काउंट, यही चीज़ हम लोग कर लेंगे। तो हम लोग का हो जाएगा कितना, हम लोग का एम पी था 100 रुपीज़ माइनस में डिस्काउंट 20 रुपीज़, तो हम लोग का 80 रुपीज़ आ गया। तो अब इसमें हम 5% डिस्काउंट दे देंगे। तो दोबारा जो हमने एस पी निकाला उसमें से हम 5% देंगे, तो 5% ऑफ 80, तो ये हम निकाल लेते हैं 5/100 इंटू में 80 हो जाएगा। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 1 जा, 5 2 जा, 2 1 जा और ये 4 जा, तो इसमें 4 हो जाएगा। तो इसमें से हम 4 माइनस कर लेंगे, तो 80 माइनस में 4,
इजिकल टू में आ जाएगा हम लोग का 76 रुपीज़। टोटल डिस्काउंट देखे जो SP आया वो 76 रुपीज़ आया। तो हम एक ही बार दे देते तो हमारा कितना का डिस्काउंट टोटल पड़ा वो हम निकाल लेते हैं। तो टोटल डिस्काउंट हम लोग का पड़ा पहला हमारा कितने का था, पहला हमारा था 20 का और ये वाला है हमारा 4 का, तो 24 रुपीज़ का टोटल डिस्काउंट पड़ा। तो हम ऐसे निकाल लेते हैं, 100 का निकाल लेते हैं हम लोग। तो हम ये मान लेते हैं X% हो जाएगा, X% ऑफ 100 मान लेते हैं इजिकल टू में 24। तो X बाय में 100 इंटू में 100 इजिकल टू में 24। तो 100 से 100 कैंसिल हो गया तो X इजिकल टू में 24। तो जब 24% का डिस्काउंट हम दे देंगे तो वह इक्वल होगा टू सक्सेसिव डिस्काउंट के 20% एंड 5%। तो ये हम लोग का आंसर आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो अब हम अपने अगले वीडियो में एक्सरसाइज 10C का क्वेश्चन आंसर अपलोड करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।